हेलो जायंट फ्रेंड्स। आज हम भारत की नदियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1214 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1515 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1114 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? शिगार, द्रास, हुंजा या शिंगी खबान। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगी खबान। क्वेश्चन नंबर 3 है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या प्रयागराज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन नदी, चंबल नदी, सिंध नदी या बेतवा नदी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। अगर दोस्तों हम सोन नदी की बात करें, यह नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या सरयू नदी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, दिबांग, दिहांग या जमुना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिहांग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, गोदावरी नदी की या महानदी की। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1365 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर या 1480 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1365 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? अमरकंटक, श्रीरंगपट्टनम, त्र्यंबकेश्वर या दामोदर घाटी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्र्यंबकेश्वर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? घग्गर नदी तंत्र, सरस्वती नदी तंत्र, लूनी नदी तंत्र या रूपैन नदी तंत्र। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी तंत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से, अमरकंटक पहाड़ से, त्र्यंबकेश्वर से या मैकाल पर्वत से। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा की पहाड़ियों से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, यमुना नदी की या गोदावरी नदी की। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? शारदा नदी पर, बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर या गोदावरी नदी पर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी
या गोमती नदी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे या व्यास नदी के किनारे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी के किनारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या नागालैंड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या माही नदी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला से, अमरकंटक की पहाड़ियों से या पश्चिमी घाट से? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतमाला से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर बना है? मांडवी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर या कृष्णा नदी पर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांडवी नदी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, जोग जलप्रपात या कुचिकल जलप्रपात? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुचिकल जलप्रपात। अगर दोस्तों हम कुचिकल, क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, मांडवी नदी पर या सारावती नदी पर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष चलाई गई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2018 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2014 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, गंगा नदी किस स्थान से मैदानों में प्रवेश करती है? देवप्रयाग से, प्रयागराज से, हरिद्वार से या भागलपुर से? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर, 1370 किलोमीटर या 1350 किलोमीटर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1370 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या देवप्रयाग? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णुप्रयाग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1880 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या 2350 किलोमीटर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2525 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1948 में, 1950 में, 1955 में या 1960 में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1960 में। तो दोस्तों अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1214 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1515 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर? इसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली नदी को, दामोदर नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को या सरयू नदी को? इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, आगरा नदी किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे,
ताप्ती नदी के किनारे या गोमती नदी के किनारे? इसका आंसर भी आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।